Good morning, students. We are doing exercise 1.1 and we have done question number first and second and third, fourth also. But today I am doing again this question 3, 4 and 5 because some students said that they can't understand, समझ नहीं पाए हैं, they could not. So we are doing again and full revision. और कुछ बच्चे नए भी जुड़े हैं तो उनके लिए भी है कि ये क्वेश्चंस मैं दोबारा करवाऊँ. ठीक है, देखिए. एट ले द टेम्परेचर was -6 degree Celsius on Monday, and then it dropped by 4 degrees Celsius on Tuesday. 4 degrees Celsius on Tuesday. ट्यूसडे को ये टेम्परेचर गिर गया है 4 डिग्री सेल्सियस. ऑन वेडनेसडे it rose by 3 degree Celsius. It rose by 3 degree Celsius. Again on Thursday it rose by 1 degree Celsius. Find the temperature on Tuesday. Find the temperature on Tuesday, Wednesday and Thursday. On Tuesday, Wednesday and Thursday. Clear? सबसे पहले we have to know and understand the question. सबसे पहले हमें क्वेश्चन को जानना है, उसे समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है. ये बोल रहा है लेह, एक जगह का नाम है एट लेह. द टेम्परेचर वॉज 6 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे. मंडे को टेम्परेचर कितना था? 6 डिग्री. ठीक है, तो हम लिखें ऑन मंडे 6 डिग्री सेल्सियस. कौन सा? माइनस का. नेक्स्ट बोल रहा है देन इट ड्रॉप्ड यानी गिर गया, यानी नीचे हो गया टेम्परेचर बाय 4 डिग्री ऑन ट्यूसडे. ड्रॉप्ड का मतलब है कम हो गया. तो ऑन ट्यूसडे ड्रॉप्ड हो गया. पहले 6 डिग्री था, अब हो गया ड्रॉप्ड. कितना हो गया है? 4 डिग्री. तो यानी माइनस में. ड्रॉप होता है माइनस में, रोज होगा प्लस में. तो यहाँ पे ये हो गया कितना? दोनों माइनस के नंबर को एक जगह कर दूँ, माइनस का 10 डिग्री. क्लियर? अब बोल रहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 3 डिग्री. वेडनेसडे को वापस से लिखते हैं. वेडनेसडे को, अब ये हमारे पास था 10 डिग्री ट्यूसडे को, लेकिन अब वेडनेसडे को बढ़ गया, रोज हुआ है, तो यानी प्लस का. रोज का मतलब है बढ़ना और बढ़ने को प्लस. ड्रॉप गिरना मीन्स माइनस. 10 डिग्री प्लस 3 डिग्री. अब दोनों अलग अलग साइन के हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है.
तो हम क्या करेंगे, माइनस के 10 में से प्लस का 3 निकाल देंगे, क्योंकि 3 में से तो आप 10 निकाल ही नहीं सकते, कैसे निकालोगे, है ना। 10 में से 3 हम निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 7, लेकिन किस में से निकाला उसी का साइन लगेगा, 10 में से निकाला इसलिए माइनस का 7 डिग्री। नेक्स्ट है वेडनेसडे के बाद में बोल रहा है अगेन ऑन थर्सडे इट रोज बाय 1 डिग्री। थर्सडे को क्या हुआ है, रोज हुआ है, कितना बढ़ा, कितना है 1 डिग्री, तो -7 डिग्री था ये वाला, अब इसमें रोज हो गया, बढ़ गया, तो +1 डिग्री और बढ़ गया, तो अब ये फिर दोनों अलग अलग हो गए, तो 7 में से प्लस वाले को निकाल देते हैं, तो कितना बचेगा, -6 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गए हमारे टेम्परेचर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का। ट्यूसडे को हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे को हो गया -7 डिग्री सेल्सियस और थर्सडे को हो गया -6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A plane flying at the height of a plane flying at the height of 5,500 मीटर अबोव। अबोव का मतलब है ऊपर, एक प्लेन जो है वो उड़ रहा है कहाँ, एक हाइट से 5,500 मीटर अबोव, ऊपर उड़ रहा है सी लेवल से, ठीक है, अबोव द सी लेवल। नेक्स्ट है ये बोल रहा है एग्जैक्टली लाइज इन द स्ट्रेट लाइन विद द सबमरीन, एग्जैक्टली lies in a straight line with a submarine, which is 730 meter below the sea level, which is 730 meter below the sea level। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं इसको। कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस, कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये अब देखो पहले क्वेश्चन को रीड करके समझिएगा। ए प्लेन फ्लाइंग, एक प्लेन उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ 5,500 मीटर अबोव द सी लेवल, सी लेवल से 5,500 मीटर अबोव, ये हमारा सी लेवल है, इससे ये यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, ये हमारा प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। अब और इसकी कितनी है 5,500 मीटर। एग्जैक्टली उसी समय लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे विद द सबमरीन बिलो द सी लेवल, सी लेवल से नीचे एक सबमरीन है जो कि चल रहा है, ठीक। अब इसकी
इसकी जो है ये है आपके 730 मीटर बिलो। तो आपको पता है अबोव के लिए प्लस होता है, बिलो के लिए होता है माइनस। बिलो द सी लेवल कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये सीधी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है प्लस का हो गया, आंसर के लिए यहाँ लिख रहे हैं प्लस का 5500 मीटर। ये प्लस का है, साइन शुरुआत में प्लस नहीं लगाते, लेकिन अगर और फिर आगे चलता जाएगा तो प्लस लग सकता है। लेकिन ये बिलो है नीचे, तो नीचे के लिए साइन लगता है माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 730 मीटर। अब वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ पे ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है। अगर हम सॉल्व करें तो ये आ रहा है 0, 0 में से नहीं जाता 3, तो यहाँ रह गया 10। देखो डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्शन करना भी। 10 में से ये 3 माइनस हुए, कितना रहा 7, यहाँ रह गया 4। तो 4 में से 7 नहीं जाता, 1 गुरु लिया 14, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ रह गया 4, तो ये हो गया 4, यानी 4770 मीटर। ये हो गई है हमारी वर्टिकल डिस्टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है रोहन गोज 12 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम अ पॉइंट। रोहन goes 12 kilometer north from a point A. Then he travels 20 kilometers south, 20 kilometer south along the same road. Along the उसी रोड पे 20 किलोमीटर चल रहा है साउथ पे। अगला है इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड if the distance traveled distance towards north is represent REPRESENTED represented by a positive integer then how will you represent the distance traveled towards south, what will be the Rohan's final position represented as? What will be Rohan's final position
represented as. Clear? Read the question carefully. सावधानी से पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. रोहन goes 12 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ए पॉइंट ए. हमारा पॉइंट है ए. नॉर्थ आपको पता ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है. तो ये चला नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ हो गया. और कितना चला है? 12 किलोमीटर. क्लियर? अब बोल रहा है देन ही ट्रैवल 20 किलोमीटर साउथ अलॉन्ग द सेम रोड. उसी रोड से वापस 20 किलोमीटर चलता है, यानी वापस इसी रोड पे यहीं से वापस चल रहा है ये इधर 20 किलोमीटर. कहाँ? साउथ में. ये कितना हो गया? 20 किलोमीटर. अब बोल रहा है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड नॉर्थ इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस. तो अगर नॉर्थ को प्लस में है तो साउथ को आप कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे? बोल रहे हैं नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस का इंटीजर. तो अगर ये नॉर्थ को प्लस में दिखा रहा है तो साउथ तो आपको पता है उल्टा चल रहा है नीचे. और हमेशा दोनों उल्टी चीजें चलेंगी चीजें, तो एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा. तो ये बोल रहा है देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड साउथ. साउथ की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो क्या आंसर बनेगा? साउथ कौन सा होगा? नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव साउथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव इंटीजर को. नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस का 20 किलोमीटर. क्योंकि प्लस में 12 चला, माइनस में वापस 20 आया. हो गया. अगला बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला व्हाट विल द रोहन्स फाइनल पोजीशन रिप्रेजेंटेड इज. अब रोहन की फाइनल पोजीशन कहाँ होगी? तो आपको पता है कि हमने वो चला है 12 किलोमीटर. अब वापस नीचे आ गया तो यानी -20 किलोमीटर. तो अब आपको पता है 12 में से तो 20 निकाल नहीं सकते, 20 में से ही 12 निकलेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर हो जाएगा. लेकिन इसमें इंटीजर कौन सा होगा? क्योंकि माइनस वाले में से निकाला हमने तो इसमें साइन होगा माइनस का, यानी -8 किलोमीटर. आई होप you have understood all these questions. So you have to do these questions in your copy. Homework. Do question number 3, 4 and 5 in your कॉपी. आपको अपनी कॉपी में करना है ऑफ एक्सरसाइज 1.1. You have to do your work complete in your copies and this is compulsory. Okay, there is no choice. आप सोचिए कि हमने वीडियो देख लिया है, हमें काम नहीं करना है, तो वो नहीं है काम. आपको मैथ्स का वर्क तो आपको रेगुलर करना है और घर पे डेली आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपकी जो स्टडीज़ हैं उसका लॉस ना हो. थैंक यू.